क्या आपने कभी सोचा है यूएसए से पहले तो दा लगता होता है, तो पाकिस्तान और इंडिया से पहले दा क्यों नहीं लगता? आपको ये तो पता है जो वर्ड AEIOU से स्टार्ट होते हैं वो वाउल्स होते हैं और जो बाकी होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। वाउल्स के साथ हम लोग एन लगाते हैं, कॉन्सोनेंट्स के साथ अ लगाते हैं। मगर ठहरिए, यूनिवर्सिटी, यूनिट, यूटिलिटी, यूरोपियन, वन, ये सारे के सारे तो वाउल के साथ ही स्टार्ट होते हैं ना, तो फिर हम इनके साथ एन क्यों नहीं लगाते? स्टार्ट तो वाउल से होते हैं। सिर्फ आवर, ऑनेस्ट, FBI, MBBS, ऑनर, ये सारे के सारे वाउल्स के साथ तो स्टार्ट होते ही नहीं है, फिर इनके साथ एन क्यों लगता है? आई हैव अ का करेक्ट होता है या आई हैव द का करेक्ट होता है? कब लेटर ए को ए पढ़ना चाहिए, कब आ पढ़ना चाहिए? If you are unfamiliar with the answers, then you have come to the right place. Hello, Assalamu alaikum. How are you all? I hope you all are having great day. Welcome to Learn with QB. Imagine करें, you have a magical box of words. Inside this box, there are 3 special friends, A, N, and the. Each one has its own superpower to make sentence more interesting. Let's discuss A. A is like a magical key that opens up many adventures. Whenever you try to introduce something new, call upon A to the stage. आप लोग समझ गए हैं ना कि जब हम लोग कोई न्यू चीज इंट्रोड्यूस करेंगे तब हम लोग A यूज करेंगे, ठीक है? Use A when you want to talk about something in general way. For example, I saw a bird without specifying which bird. ठीक है ना? ये नहीं बताया कि कौन सा बर्ड है, बस I saw a bird, मैंने एक परिंदा देखा. Use A before countable nouns. For example, I have a dog. Use A before words that begins with consonant sounds. For example, he has a book without specifying which book. It means A is like mysterious magician. ठीक है, ये चीजों को specify नहीं करता, mystery में रखता है. On the other hand, N is like a friendly artist who has soft spot for the words that begins with vowel sounds. ठीक है, समझ आ रही है ना? When you talk about vowel sounds, N come to the rescue. For example, an apple fell from the tree. It brings clarity to the sentence. समझ आई ना? अब आपने ये नहीं देखना ये वाउल से स्टार्ट हो रहा है, AEIOU से वर्ड स्टार्ट हो रहा है तो ये क्या होगा, ये वाउल होगा? नहीं, आपने इसकी प्रोनाउंसिएशन को देखना है, इसके साउंड्स को देखना है, ठीक है? कि क्या ये वाउल साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं वर्ड्स तो फिर ये वाउल्स होंगे, वरना नहीं होंगे, वरना कॉन्सोनेंट्स होंगे. गॉट इट? अब आते हैं आर्टिकल द की तरफ. द कहाँ पे यूज होता है? द इज यूज फॉर स्पेसिफिक थिंग्स और दैट हैज ऑलरेडी बीन मेंशन्ड, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, द कैट इज स्लीपिंग. अब यहाँ पे द कैट क्यों लगाया गया है, आ कैट क्यों नहीं लगाया गया? क्योंकि ये जो स्पीकर है और लिसनर है दोनों उस कैट को जानते हैं या फिर उन्होंने मेंशन किया हुआ था किसी बात में, पहले वाली कन्वर्सेशन में कैट के बारे में कोई बात हुई है इसलिए उन्होंने द कैट कहा है, ठीक है? Specific cat. The is used with unique things. For example, the Eiffel Tower is in Paris. The is used with superlative adjectives. For example, the best. ठीक है? The tallest. अब इसकी क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? He is the tallest person in the room. ठीक है? The is also used to talk about specific group or categories. For example, the Sahara Desert and the Statue of Liberty, the Great Wall of China. अच्छा, ये जो क्वेश्चन था कि आई हैव अ बुक करेक्ट होगा या आई हैव द बुक करेक्ट होगा? अगर कोई जनरल वे में बात हो रही है, ठीक है, किसी भी बुक की बात हो रही है तो कह सकते हैं आई हैव अ बुक. बट अगर कोई स्पेसिफिक बुक है, वो बुक है जो मेरी दोस्त ने मुझे गिफ्ट की थी, ठीक है, तब मैं क्या लगाऊंगी? आई हैव द बुक. स्पेसिफिक बुक हो गई है. गॉट इट? आई होप कि आपको अब समझ आ गई होगी कि यूनिवर्सिटी, यूनिट, यूनिफॉर्म, यूरोपियन, इनके साथ एन क्यों नहीं लगता. हालांकि ये वॉल के साथ ही स्टार्ट होते हैं ना, ठीक है? ये जो सारे वर्ड्स हैं ये AEIOU यहाँ से ही स्टार्ट होते हैं, बट इनके साथ हम एन नहीं लगाते. क्यों? किस लिए? इसलिए कि हम लोग यहाँ पे ये नहीं देखते कि ये वॉल के साथ स्टार्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं. हमने ये देखना होता है कि ये जो वर्ड्स हैं प्रोनाउंसिएशन को देखना होता है. हमने ये देखना है कि ये क्या साउंड कौन सी दे रहे हैं. अगर ये वॉल साउंड के साथ स्टार्ट हो रहे हैं ना, ठीक है, तब ये होंगे वाउल कंसीडर होंगे और इनके साथ एन लगाया जाएगा. अगर इनकी साउंड नहीं है, ठीक है,
अगर प्रोनाउंसिएशन में साउंड नहीं है वाउल की तो ये कॉन्सोनेंट ही कंसीडर किए जाएंगे। अब यहाँ पे ये जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सल हो गया, यूनिट हो गया, यूटेंसिल्स हो गया, ये क्या है, ये इसकी फोनेटिक किस तरह से उसका वो बनेगी प्रोनाउंसिएशन, यूनिवर्सिटी। अब ये वाई के साथ स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, हालांकि ये स्पेलिंग में देखा जाए तो ये यू से स्टार्ट हो रहा है। अब वन है, ओ एन ई वन, ये ओ के साथ स्टार्ट हो रहा है, मतलब है तो ये सारे उसी वॉल के साथ ही स्टार्ट हो रहे हैं ना, बट ये जो इनकी प्रोनाउंसिएशन है, इनकी जो साउंड है, ये कॉन्सोनेंट की दे रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने इनके साथ एन नहीं लगाना। और वो जो आवर था, ऑनेस्ट था, FBI था, MBBS था, MBA था, इनके साथ हम लोग क्यों लगाते हैं एन, इसलिए कि ये इनके, अब ये इस पे गौर करें फोनेटिक प्रोनाउंसिएशन पे, यहाँ पे देखें अब ये किस चीज़ से स्टार्ट हो रहे हैं, FBI, एफ, अब EF इस तरह से स्टार्ट हो रहा है ना, तो ये क्या है, ये वॉल का है। MBBS, एम भी किस चीज़ की साउंड दे रहा है, ठीक है, वॉल की साउंड दे रहा है। अच्छा, और हो गया आवर, ऑनर, ऑनेस्टी, ये सारे के सारे जो है ना वॉल साउंड दे रहे हैं, इसलिए इन सब के साथ एन यूज़ किया गया है। गॉट इट। अच्छा, अब आते हैं उस सवाल की तरफ कि हमें कैसे पता चलेगा कि लेटर ए को हमने ए पढ़ना है या आ पढ़ना है। अब यहाँ पे वॉल्स के लिए दो तरह की साउंड्स होती हैं, एक होते हैं लॉन्ग वॉल साउंड्स और दूसरी होती है शॉर्ट वॉल साउंड, ठीक है। अरे फिर कंफ्यूजन हो गई ना कि कैसे पता चलेगा अब ये शॉर्ट वॉल साउंड है या ये लॉन्ग वॉल साउंड है। अब कुछ ना गाइडलाइंस हैं, रूल्स तो ऐसा नहीं कह सकते, गाइडलाइंस हैं कि हमें कैसे पता चलेगा। इफ देयर इज ई एट द एंड ऑफ वर्ड then E remains silent and gives the spotlight to the vowel, किसको, वो जो उससे E से पहले आया था, ठीक है। अब E खुद साइलेंट रहेगा और किसकी आवाज़ आएगी हमें, उस वॉवल की जो E से पहले आया है। फॉर एग्जाम्पल बेक, गेट, लेट। अब देखें ये LATE हम लोग लाटे तो नहीं पढ़ेंगे ना, अब यहाँ पे ये जो LATE है, E यहाँ पे साइलेंट होगा और वो क्या करेगा, E से पहले जो वाउल आया है, A आया है, उसको मौका देगा कि आप बोलो मेरी तरफ से, ठीक है, मैं खामोश हूँ, आप बोलें। फॉर एग्जाम्पल बेक, गेट, लेट, ठीक है। अब यहाँ पे टी के बाद क्या आया है, मतलब वर्ड के एंड में ई आया है, तो ई साइलेंट रहेगा और वो जो पहले वाउल आया हुआ है, जो ए आया हुआ है, उसको मौका देगा कि आप बोलें, ठीक है। अच्छा, अब है गाइडलाइन नंबर 2, व्हेन देयर आर टू वॉल्स स्टैंडिंग साइड बाय साइड, ठीक है। अगर दो वॉल्स आए हुए हैं इकट्ठे तो क्या होगा, देन द फर्स्ट वन इज लॉन्ग एंड अदर वन हाइड्स। जो पहले वाला वाउल होगा वो लॉन्ग होगा और वो जो दूसरा वाउल होगा वो खुद को छुपा लेगा, ठीक है। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो बिल्कुल सिरे से हट जाएगा, मीन्स के उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, वो साइलेंट ही रहेगा। ज़्यादा फोकस किस पे होगा, वो लॉन्ग कौन सा वाला वाउल होगा, वो जो फर्स्ट वाला था। फॉर एग्जाम्पल रेन, अब यहाँ पे RAIN, अब A और I दोनों क्या हैं, दोनों ही वॉल्स हैं, टू वॉल्स आए हुए हैं ना इकट्ठे, तो अब क्या होगा, अब ये जो फर्स्ट वाला है इसको हम लॉन्ग करेंगे, रेन, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल बोट, अब यहाँ पे पहले कौन से वाला वॉल आया हुआ है, O, ठीक है, BOAT। अब हम बोट तो नहीं पढ़ेंगे ना, बोट पढ़ेंगे, ठीक है। अब फर्स्ट वाले पे हम लोग उसको ज़्यादा लॉन्ग खींचेंगे, ठीक है, बोट। और नेक्स्ट एग्जांपल कौन सी होगी, लीव, अब LEAF, लीव, यहाँ भी दो वाउल्स आए हुए हैं, इसलिए वो जो LE वाला जो फर्स्ट वाउल था वो लॉन्ग होगा और जो सेकंड वन होगा वो छुप जाएगा, ठीक है। अब आते हैं शॉर्ट वाउल साउंड की तरफ, पहले लॉन्ग थी ना, अब शॉर्ट वाउल साउंड में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वहाँ पे तो दो वाउल्स और इस तरह का था, यहाँ पे ये सिंगल वाउल है, ठीक है। अब होगा क्या, व्हेन अ वाउल इज सराउंडेड बाय अ कॉन्सोनेंट, ठीक है, इट्स साउंड इज शॉर्ट। फॉर एग्जाम्पल कैट, अब यहाँ पे ये अ की साउंड कैट, ठीक है, जैसे ए फॉर एप्पल होता है ना, हम लोग इसे एप्पल तो नहीं बोलते ना, ठीक है, एप्पल बोलते हैं। इसी तरह से अब यहाँ पे भी कैट, हम केट तो नहीं बोलते ना, कैट्स बोलते हैं। बेड हैज शॉर्ट ई साउंड एंड सिट हैज शॉर्ट आई साउंड,
अच्छा, अब तक हमने कितने रूल्स पढ़े हैं? एक तो हम लोगों ने लॉन्ग वॉल साउंड्स के लिए रूल्स पढ़े थे, ठीक है। उसमें क्या था कि अगर एंड में, वर्ड के एंड में ई आ जाएगा तो ई साइलेंट होगा और उससे पहले वाला जो वॉल था वो लॉन्ग प्रोनाउंस किया जाएगा। ठीक हो गया, ये एक रूल था, जिस तरह से बेक और केक वगैरह। और सेकंड रूल क्या था कि अगर दो वॉल्स इकट्ठे आ जाएं, ठीक है, तो क्या होगा, वो जो पहले वाला वॉल होगा वो लॉन्ग प्रोनाउंस किया जाएगा। थर्ड रूल क्या है, ये अब मैं लॉन्ग उसकी वॉल साउंड्स की बात कर रही हूँ। थर्ड रूल ये है कि अगर वर्ड में आई और ई साथ में आ जाए, ये दोनों भी तो वॉल्स है ना, अगर आई और ई साथ में आ जाए तो ये जो आई होगा, ठीक है, इससे लॉन्ग प्रोनाउंस किया जाएगा। जिस तरह से टाई, लाई, डाई, पाई, ठीक है, इस तरह से। आपको, आई होप आपको सारा का सारा कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। शॉर्ट वॉल साउंड तो है ही सिंपल ना, वहाँ पे एक ही वाउल आएगा और उसके वो क्या होगा, फॉलोड बाय अ कॉन्सोनेंट, ठीक है, जिस तरह से कैट, बेड, इस तरह हो गया, ठीक है। अब आते हैं मेन क्वेश्चन की तरफ। हम यूएसए से पहले तो द लगाते हैं, पाकिस्तान और इंडिया से पहले द क्यों नहीं लगाते? Listen closely, let's make it fun. Rules about the for countries everyone. When to use it, when to let it be. In this language adventure, come with me. First, the dances with countries of collection. Like the USA, it's quite the connection. United States of America, a family of states. The shows their unity, it truly relates. But for countries singular, a different show. India, Pakistan, solo they go. No the needed, they stand proud and strong. Their singular nature sings its own song. We use the with countries that have plural or compound names. United States of America, the United Kingdoms, the Philippines, the Arab Emirates. While on the other hand, countries like India, Pakistan, Japan, Australia, Canada, Brazil, they don't require the before their names. Kyun? Why? Because their singular country name stands on their own without the need for an article. ठीक है, इन्हें किसी भी आर्टिकल की जरूरत नहीं है। They are individual countries with their own distinct identities. ठीक है। अच्छा, अब तक हम लोगों ने आर्टिकल्स पढ़े हैं, आ, एन और दा। डेफिनेट आर्टिकल होगा तो दा होगा, ए और एन होंगे तो वो इनडेफिनेट आर्टिकल होगा। बट जीरो आर्टिकल्स भी होते हैं, वो क्या होते हैं, जहाँ पे मतलब कुछ ऐसी जगह होते हैं हमें सिरे से बिल्कुल भी आर्टिकल्स की जरूरत ही नहीं पड़ती। कहाँ कहाँ पे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, जिस तरह से लव, हेट, ऑनेस्टी, इनके साथ आर्टिकल्स यूज नहीं किए जाते। अच्छा, फिर लैंग्वेजेस, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, इनके साथ भी हम लोग आर्टिकल्स यूज नहीं करते। फिर आगे जी सिटीज, क्या जी हम कराची, लाहौर, मुंबई, इस तरह के उसके साथ कभी आ, एन, द यूज करते हैं? नहीं करते। लैंग्वेजेस, इंग्लिश, उर्दू, ठीक है, पश्तो, पंजाबी, हिंदी, जो भी हमारी ज़बान है, क्या हम उसके साथ आ लगाते हैं, एन लगाते हैं, द लगाते हैं? नहीं लगाते। स्पोर्ट्स में भी हम लोग आर्टिकल्स यूज नहीं करते। आई प्ले, एन क्रिकेट आ सकता है, आ क्रिकेट आ सकता है? नहीं आ सकता, आर्टिकल्स नहीं लगते स्पोर्ट्स में, ठीक है। इसी तरह से टेनिस हो गया, फुटबॉल हो गया, इनमें हम लोग यूज नहीं करते। मील्स के साथ भी हम लोग आर्टिकल्स यूज नहीं करते, जिस तरह से ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, डिनर हो गया, इनके साथ आर्टिकल्स यूज नहीं किए जाते। चले अब थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए, पता तो चले कि आपने कितने अच्छे तरीके से मेरा लेक्चर सुना है और कितनी आपको समझ आई है। लेट्स स्टार्ट। नंबर 1 इज आई सॉ डैश कैट ऑन डैश रूफ। अब यहाँ पे क्या आएगा? आई आर्टिकल कौन सा आएगा? आ आएगा, एन आएगा, द आएगा, क्या कोई आर्टिकल नहीं आएगा? ये इसका जवाब है आई सॉ अ कैट ऑन द रूफ, ठीक है। स्पेसिफिक वो जो मेंशन की गया है रूफ को, ठीक है, ऑन द रूफ आएगा। नेक्स्ट इज शी इज डैश एक्सीलेंट टीचर। अब यहाँ पे क्या आएगा? एक्सीलेंट। अब इसके वॉल प्रोनाउंसिएशन को देखें, वॉल प्रोनाउंसिएशन है या कॉन्सोनेंट की है? एक्सीलेंट है ना, तो ये क्या है? इसकी वॉल की है, साउंड इसकी, प्रोनाउंसिएशन क्या है? वॉल की है, इसलिए यहाँ पे एन आएगा। शी इज एन एक्सीलेंट टीचर। अच्छा, अब नेक्स्ट देखें, आई सॉ डैश मूवी लास्ट नाइट। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आएगा अ मूवी, ठीक है। अगर हो आई सॉ डैश इंटरेस्टिंग मूवी लास्ट नाइट, इंटरेस्टिंग है ना, वाउल साउंड के साथ स्टार्ट हो रहा है तो हम लोग लगाएंगे एन, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हैव यू सीन डैश मूवी द लायन किंग। अब यहाँ पे बताइए, यहाँ पे आ आएगा, एन आएगा या द आएगा?
यहाँ पे द आएगा क्योंकि मेंशन किया गया है मूवी का नेम द लायन किंग, ठीक है, इसलिए हैव यू सीन द मूवी द लायन किंग। कैन यू पास मी डैश बुक ऑन द शेल्फ, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे अब वो मेंशन किया गया है शेल्फ के ऊपर जो बुक पड़ी हुई है, इसलिए हम लोग यहाँ पे द लगाएंगे। नेक्स्ट इज वी वेंट टू डैश बीच एंड एंजॉयड द सन। अब डैश बीच, अब यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं ना हम लोग बीच पे गए हैं, तो इसलिए यहाँ पे द आएगा। अच्छा नेक्स्ट है डैश ऑनेस्टी इज वैल्यूएबल ट्रेट टू हैव। अब ये डैश ऑनेस्टी, ऑनेस्टी से पहले आ आएगा, एन आएगा, द आएगा या नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। अब मुझे ये बता, मैंने आपको बताया था ऑनेस्टी है क्या, लव हेट ऑनेस्टी ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना, तो इसलिए इनके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगता होता, इसलिए नो आर्टिकल नीडेड। गॉट इट। अच्छा नेक्स्ट है आई फाउंड डैश वॉलेट ऑन डैश स्ट्रीट एंड रिटर्न इट टू डैश ओनर। अब यहाँ पे आएगा आई फाउंड अ वॉलेट ऑन द स्ट्रीट एंड रिटर्न इट टू द ओनर। फॉलो लर्न विद QB एंड डिस्कवर लिंग्विस्टिक ग्ली।